नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी। पुस्तक है अंतराल भाग 2, पाठ है आरोहण और इसके लेखक हैं संजीव। बच्चों, इसका 2 भाग हमने पढ़ लिया है। 2 वीडियो में मैंने पाठ का सारांश और एक में जो पहला पैराग्राफ है उसके बारे में आपको पढ़ा दिया है। अब हम इसमें पढ़ेंगे पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 2 जो है बच्चों, वो पृष्ठ संख्या 18 से लेकर के 21 तक है। उस पे आधारित उसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं और उस पे आधारित ही उस छोटे छोटे इस पे प्रश्न हैं। तो बच्चों, इस तरह से देखते हैं। पैराग्राफ है कि रूप अभी सोच ही रहा था से लेकर के सरकार 4000 तनख्वाह देती है हमें, यहाँ तक का जो है वर्णन इसमें है। तो ये पृष्ठ संख्या 18 से 21 तक है। अब इसमें जो बच्चों हैं महत्वपूर्ण बिंदु हमने अभी तक ये पढ़ा था पिछले वाले पैराग्राफ में कि रूप सिंह अपने गांव जा रहा था, 11 साल बाद आया था और वो देवकुंड बस स्टॉप पे उतर गया था। वहाँ से फिर उसने महीप नामक बच्चे से 2 घोड़ों की सवारी ली और दोनों घोड़े पे बैठ कर के सब आगे अपने गांव माही के लिए निकल गए थे। और रास्ते में जो उनके साथ उनका मित्र आया हुआ था महीप के साथ, तो वो जा ही रहे थे। जो रूप सिंह के साथ जो मित्र आया था शेखर, वह उनके साथ था और वो चूँकि पहाड़ उसने पहली बार देखे थे, उस तरह का मनोरम दृश्य पहली बार देखा था, तो वो उसी में रमा हुआ था। और इस तरह से सब पर्वतारोहण की बातें करते करते वह आगे चले गए कि किस तरह से यहाँ पर हम पर्वतारोहण करते समय वो कितने मगन थे। क्योंकि जब दोनों पर्वतारोहण की बातें करने लगते थे तो वो उसी में जो है लीन हो जाते थे। फिर देवदार के वृक्षों का वर्णन किया और फिर पत्थर कैसे हैं, नुकीले हैं, चपटे हैं, इन सब का उल्लेख करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। तो अब वहाँ पर चूँकि वो घोड़े से उतर गए थे और उन सब दृश्यों को देख करके वैसा वैसा वर्णन वो कर रहे थे। तो अब आगे जो है अभी वो सोच ही रहा था, और चूँकि जो रूप सिंह था वह बहुत वर्षों बाद यानी कि 11 साल बाद वो अपने गांव आया था, तो वो कुछ न कुछ सोच भी रहा था। शेखर तो जो पहाड़ियाँ थीं, जो वादियाँ थीं, उनकी जो सुंदरता थी उसे देख रहा था, लेकिन जो रूप सिंह था वह अपने गांव जो जा रहा था 11 साल बाद, और इतने समय में उसने कहीं भी किसी से कोई संपर्क नहीं बना करके रखा, तो वो उन्हीं सब उलझन में पड़ा हुआ था। रूप अभी सोच ही रहा था कि महीप ने उकताकर टोक दिया कि साहब जल्दी करो। उन्हें पर्वतारोहण के अध्याय को बंद कर फिर से घोड़े पर सवार होना पड़ा। तो इस तरह से बच्चों, जो रूप सिंह थे और जो शेखर उनके मित्र साथ में आए हुए थे, वो दोनों बातें कर रहे थे। इतने में ही समय काफ़ी बीत गया था, तो इसलिए जो घोड़े वाला था महीप, उसने उन दोनों लोगों को टोका कि भाई अब आप लोग चलिए, यहीं पे मत रुकिए। तो इस तरह से फिर दोनों जो है वो बैठ गए घोड़े पर, आगे का रास्ता तय करने लगे। अब नीचे जो थी वो अत्यंत सकरी नदी थी और उसी से सटे हुए पहाड़ थे जो कि बहुत ही संकरे थे। पहाड़ी रास्ता जो है वो बच्चों बहुत कठिन होता है, और शेखर जो है वो डरकर घोड़े से उतरना चाह रहा था। इतनी सकरी, एक तरफ नदी एक तरफ पहाड़, तो ऐसे में जो शेखर था वो डर रहा था। लेकिन महीप ने, जो घोड़े वाला था, उसने कहा कि बैठे रहो साहब। अब उसने क्या किया कि घोड़ों को पुचकारते हुए निर्देश दिया और आगे जो है संभल करके धीरे धीरे आगे का रास्ता वो तय करने लगा। तो इस तरह से बच्चों जो है महीप ने उनको बैठा करके फिर आगे का रास्ता तय करना शुरू कर दिया। पहाड़ी लड़की को देखकर शेखर द्वारा उसकी तारीफ़ करना, क्योंकि बच्चों जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ के लोग बहुत ही सुंदर होते हैं। तो चूँकि शेखर तो जो था वो मैदानी भाग का था, उसी समय जब वो पहाड़ी रास्ते से जा रहा था तो उसने देखा कि एक 14-15 साल की सुंदर सी सलोनी लड़की जो है वह वहीं पर भेड़ बकरियां जो है वो चरा रही थी। तो उसको जब उसने देखा तो वह उसके सौंदर्य पे अत्यंत मुग्ध हो गया और उसने तारीफ़ की कि हमने अभी तक तो बहुत सारी यात्रा की है, लेकिन मैंने यात्रा में इस तरह से किसी भी सुंदर युवती को हमने नहीं देखा। तो उसकी वो तारीफ़ करता है आगे। रूप सिंह द्वारा शैला का वर्णन एवं उसके द्वारा स्वेटर बुनने का वर्णन। अब चूँकि दोनों मित्र हैं, मित्रवत व्यवहार है उनका, तो आपस में जो शेखर है वो हंसी मजाक के चलते उसने
रूप सिंह से पूछा कि आप अपने युवा अवस्था में किसी लड़की के साथ जो है आपने प्रेम किया था कि नहीं किया था। तो ऐसे में फिर जो रूप सिंह है वो सैला के बारे में, सैला नामक लड़की है उसके बारे में बताता है। और बहुत सारी जो बातें उनकी अपनी होती हैं, जब आप पाठ पढ़िएगा तो उसमें पैराग्राफ के अंदर ये आ जाएगा कि किस तरह से वह उनको हर एक चीज़ पहले देता था और उनकी कही हुई बातों को मानता था। और जो सैला थी वह स्वेटर बहुत अच्छा बुनती थी। तो इस तरह से वह सारी बातें जो है वो सैला के बारे में बताता है। लेकिन एक बात बच्चों आप लोगों को यहीं पे मैं कंफर्म कर दूं, क्योंकि आगे जाके कन्फ्यूजन ना हो। सैला से जो है वो रूप सिंह प्रेम करता था, उसको तरह तरह के उपहार और बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ की थीं वो उसको देता करता था, उसकी मदद करता था। लेकिन जो सैला थी वह उसके भाई भूप सिंह से प्रेम करती थी। और बाद में उसको पता भी चलता है रूप सिंह को कि यह जो स्वेटर बुन रही है वह उसके भाई भूप के लिए बुन रही है। तो इस तरह से सैला का वर्णन वो करता है। सैला का वर्णन रूप सिंह अपने संदर्भ में करता है, लेकिन सैला के मन में जो है वो कोई और होता है। झरने और पहाड़ों के बारे में महीप का यह बताना कि यह सब भूस्खलन में दब गए। बच्चों जब वो गांव के समीप थोड़ा पहुंचा रूप सिंह, तो उसने कहा कि भाई यहाँ तो गांव के पास में झरने बहते थे और यहाँ पे और ऐसे छोटे छोटे से पहाड़ थे, उनका क्या हुआ। तो फिर महीप जो था, महीप ने बताया कि एक बार जो है भूस्खलन हुआ। आप जानते हैं पहाड़ों का टूटना, पहाड़ों का गिरना। तो उस समय जो है यहाँ पे ये जो पहाड़ जब यहाँ से धंसे गिरे तो ये जो झरने हैं यह सब उसी में दब गए और जो छोटे छोटे पहाड़ थे वह भी दब गए। इन्हीं मलुओं के नीचे वह सब जो है वो कह सकते हैं कि उसी में दब गए और अब उनका कोई नामो निशान वहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से इतना उल्लेख इसमें था। आगे इसी में था कि रूप सिंह द्वारा महीप से यह पूछना कि तुमने यह हीरू बीरू का साथ कब से पकड़ा है। हीरू बीरू मतलब जो उनके घोड़े थे। तो ये कह रहा था कि ये उससे महीप से बातचीत कर रहा था कि रूप सिंह की ये जो तुम काम कर रहे हो घोड़ों से सवारी ले जाने ले आने का, यह सब कब से कर रहे हो और कैसे तुमने यह सोचा कि हम इस तरह से सवारी करेंगे। तो उन सब के बारे में वो बातचीत करता है, लेकिन जो महीप है वो कोई उत्तर उनका नहीं देता। रूप सिंह द्वारा महीप के व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूछना और महीप का उनके प्रश्नों को टाल जाना। जब रूप सिंह उनसे ये पूछता है कि जो है कैसे ये हीरू बीरू, अर्थात हीरू बीरू से तात्पर्य यहाँ कि दो घोड़े हैं उसके, तो दोनों घोड़ों को हीरू बीरू कहता है रूप सिंह। तो कहता है कि वो उनके बारे में पूछता है, लेकिन जो महीप है वह उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देता है, वह एकदम चुप रहता है। रूप सिंह द्वारा शेखर से अपने अतीत की बातें बताना कि आपके पिताजी यदि ट्रेनिंग के लिए इधर नहीं आते, अब चूँकि रास्ते में जा रहे थे तो बातें तो करते हुए जाएंगे ही, घोड़े की सवारी थी, धीरे धीरे घोड़े भी चल रहे थे और चढ़ाई कर रहे थे। तो इसमें कुछ न कुछ बातचीत करते रहेंगे तो उनका समय जो है वो बीत जाएगा। तो इसलिए जो है रूप सिंह ने फिर शेखर से अपने अतीत की बातों को बताया। वो बताने लगा उनसे कि आपके पिताजी यदि ट्रेनिंग के लिए इधर नहीं आते और रास्ता अगर नहीं भटक जाते तो मेरी ज़रूरत उनको नहीं होती और उनको पहाड़ जो है पार कराने में मैं मदद भी नहीं करता और ना ही वो खुश होकर के मुझे अपने साथ मसूरी लिवा जाते। तो यहाँ बच्चों ये कंफर्म हो गया कि जो रूप सिंह था वह मसूरी कैसे गया था। मसूरी जो है वो उन्हीं के साथ, जो शेखर के पिता थे कपूर साहब, उनके साथ ही वह मसूरी चला गया था। तो इस तरह से चूँकि पहाड़ी व्यक्ति था उसको जाना नहीं था, लेकिन वो चला गया था। रूप सिंह का यह सोचना कि जिस तरह से कपूर साहब उसे अपने साथ मसूरी ले गए थे वैसे ही वह महीप को भी अपने साथ ले जाते, लेकिन महीप ने उनके प्रश्नों का कोई उत्तर ही नहीं दिया। तो रूप सिंह एवं शेखर का माही गांव पहुंचना तथा उनको देखकर लोगों का घर से बाहर आना एवं उनकी आंखों में भय, संशय और कौतूहल का होना। चूँकि बच्चों उस गांव में जो है अब ऐसे व्यक्ति जो गोरे थे, अंग्रेज थे, उनको ही दो चार लोगों ने देखा था। अब ये जब पहुँचे गांव में तो ये दोनों शहर से शहरी व्यक्ति लग रहे थे। तो इनको देखने के लिए गांव में लोग अपने घरों से निकल करके आने लगे और डरने भी लगे कि भाई ये बाहरी व्यक्ति
कौन आ गया। उनके मन में जानने की इच्छा भी थी, कौतूहल भी था, और एक बार वो डर भी रहे थे, भयभीत भी थे, शंका भी थी कि कहीं ये कोई बाहरी ऐसे ही तो नहीं आए हैं। तो इस तरह से इन दोनों लोगों को देखने के लिए गांव में लोग जो है अपने घरों से निकल करके बाहर आए। रूप द्वारा ये कहना कि महीप तुम इस समय थके हुए हो, रात्रि में यहीं रुककर विश्राम कर लो, एवं 120 रुपये महीप को उन्होंने जो किराया तय हुआ था वो दिया। तो इसमें ये उल्लेख है, जब वो पहुंच गया रूप सिंह माही गाँव, तो उसने कहा कि भाई रात्रि ज़्यादा हो गई है महीप को, तुम भी यहीं रुक जाओ, विश्राम कर लो। लेकिन महीप नहीं माना, और महीप को उन्होंने 100 रुपये में तय हुआ था, 20 रुपये उनको एक्स्ट्रा उन्होंने दिया। तो कुल मिलाकर के इस तरह से महीप को 120 रुपये रूप सिंह द्वारा दिया गया, उसका जो पारिश्रमिक था। बूढ़े व्यक्ति जब चूँकि गांव चले गए तो वहाँ पे उनको कौन पहचानेगा, कौन जानेगा। तो जब वो गांव गए तो एक बूढ़े व्यक्ति थे त्रिलोक, उनसे रूप सिंह का मिलना हुआ और अपने अतीत के बारे में बताना और वृद्ध द्वारा यह बताना कि रूप सिंह तो यहाँ से चला गया था। तो वो ये कहता है कि जो रूप सिंह थे वह तो बताता है कि भाई दादा यहाँ पर 2 लोग रहते थे, एक तो भूप सिंह और एक रूप सिंह, उनके पिता का नाम राम सिंह था। तो वो अब कहाँ है, इस तरह से बातें उनसे पूछता है। तो वृद्ध जो है वो बताता है कि रूप सिंह तो यहाँ से चला गया। बूढ़े त्रिलोक के पूछने पर कि इतने दिन तुम कहाँ थे, तो रूप सिंह का यह बताना कि वह पर्वतारोहण संस्थान में अर्थात पहाड़ पर चढ़ने की नौकरी करता था, और उसका यह बताना कि वह छोटा मोटा काम नहीं है, इसी के सरकार उसे 4000 रुपये तनख्वाह देती है। तो बच्चों जब उसने, अब चूँकि पहाड़ी व्यक्ति था, उससे अगर आप ये कहेंगे कि पहाड़ पे चढ़ने के उसको इतने पैसे मिलते हैं, तो उसको आश्चर्यचकित होगा कि इतने पैसे क्यों मिलते हैं, क्योंकि वो तो उनका दैनिक जीवन है, वो तो रोज़ ही पहाड़ पे चढ़ते उतरते हैं। लेकिन बाहर आप देखेंगे पर्वतारोहण है, तो अब जैसे आप देखते हैं ना अर्जुन वाजपेयी का उल्लेख आता है, वह पहाड़ पे चढ़ते हैं, पर्वतारोही हैं, और उसके उनको पैसे भी मिलते हैं, उनको प्रोत्साहन भी मिलता है। तो इस तरह से जो है वो उसको जो त्रिलोक हैं उनको जो है वो आश्चर्य होता है कि इस पे चढ़ने के 4000 रुपये सरकार किस तरह से देती है और कैसी सरकार है ये आदि। तो इस तरह से यहाँ तक इसका उल्लेख है। इसके जो महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न हैं बच्चों, शैला कौन थी, रूप में उसके बारे में क्या बताया, रूप ने उसके बारे में क्या बताया, ये ठीक कर लेंगे आप। रूप सिंह कितने भाई थे और उनके पिता का क्या नाम था, रूप सिंह मसूरी कैसे पहुँचे थे और वहाँ क्या कार्य करते थे, ये सब आपको पैराग्राफ में मैंने बता दिया है। रूप सिंह ने माही गांव पहुँचाने के लिए महीप को कितने रुपए दिए थे, ये भी आपको पता है। रूप सिंह ने अपने गांव के किन किन दर्शनीय स्थलों का उल्लेख किया है। तो बच्चों जब रूप सिंह वहाँ गए तो वहाँ पर जब अपने गांव गए, तो आप भी जैसे अपने गांव अगर जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद आने लगती हैं, चाहे वो वहाँ का मंदिर हो, खेत हो या शिवाला हो आदि। तो जब वहाँ पे वो गए रूप सिंह, तो उनको याद आने लगा कि यहीं एक और सूपी नदी बहती है, दूसरी ओर जंगल है, और पीछे हिमांग का ऊंचा पहाड़ है, नीचे खेत हैं, अपना घर है, अपने लोग हैं, बाबा हैं, माँ हैं, भूप दादा और लोग हैं, और कितनी दूर है केदार कांठा, यानी कि केदारनाथ का मंदिर भी पास में ही है, कितनी दूर है दुर्योधन जी का मंदिर। ऐ मेरे प्यारे वतन, वो ऐसे कहते हैं कि यही मेरा प्यारा वतन है, यही मेरा गांव है। तो इन सब जगहों का उल्लेख जो है वो रूप सिंह करते हैं। इस तरह से बच्चों ये आपका पैराग्राफ जो है वो पूरा हुआ। इसके प्रश्न और महत्वपूर्ण बिंदु अपनी कॉपी में आप ज़रूर से लिखेंगे, और लिख करके, यही गृह कार्य है आपका, लिख करके इसको आप याद करेंगे। धन्यवाद।